जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं दोस्तों? 169th एपिसोड में आपका स्वागत है। हम प्रतिदिन स्वामी लीलाशाह जी के प्रवचनों का पाठ करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हमारी दौड़। 30 सितंबर 1962 को बाटवा में किया गया प्रवचन। तो शुरू करते हैं। स्वयं को पहचानो, हम कौन हैं। हजारों लाखों लोगों को मालूम ही नहीं कि हमारा असली उद्देश्य क्या है और हम कौन हैं। आप सब यहाँ क्यों आए हो? आनंद के लिए। कौन कहेगा कि हमें आनंद नहीं चाहिए? प्रत्येक कहेगा कि हमें सुख चाहिए, आनंद चाहिए। गहरी निद्रा में क्यों जाते हो? अच्छे सुख के लिए। परंतु क्या वहां बाल बच्चे, पत्नी, घर, पदार्थ आदि नहीं है? नहीं। तो फिर उसमें दाखिल क्यों होते हो? उत्तर दोगे कि आनंद के लिए। इससे स्पष्ट हुआ कि आनंद ही है, एक वो आनंद ही है जिसके लिए हम दौड़ रहे हैं। अतः जब तक पूर्ण आनंद प्राप्त नहीं हुआ है तब तक हमारी दौड़ जारी है। दूसरे जो भी आनंद हैं वे आभास मात्र हैं, असली नहीं हैं। आनंद वह जो नित्य पूर्ण हो, वह आनंद आप ही हो। आप शरीर नहीं हो, परंतु दूसरे के धर्म के आरोप के कारण स्वयं को शरीर समझ बैठे हो। आप शरीर से भिन्न हैं। शरीर में जो गर्मी है वह अग्नि की है, गीलापन है जल का, हिलना डुलना हवा है, ठोसपन पृथ्वी का है, पोलार आकाश का है, आकाश स्थिर है। जो स्वयं को शरीर समझता है तथा अपने धर्म को नहीं पहचानता, वह लाखों गायों की हत्या अपने सर पर लेता है। आप मन नहीं हो, ना बुद्धि हो, ना प्राण हो। मन का धर्म है संकल्प विकल्प करना, तथा बुद्धि का धर्म है निश्चय करना। कुछ कहते हैं कि स्वामी जी हम गृहस्थी आदि हैं। अरे भाई, आप चाहे गृहस्थी आदि हो पर स्वयं को पहचानो। यह ज्ञान तब होगा जब सत्संग और सत्शास्त्रों का अभ्यास करेंगे। बिन सत्संग विवेक न हुई। दुख दवाई रूप। आपदा मुसीबत में खुशहाल रहना ही ज्ञानी की निशानी है। जब पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं तभी पक्षियों के घोंसले नजर आते हैं। ज्ञानी पुरुष कभी दुखों में विचलित नहीं होते हैं, हिमालय की भांति स्थिर रहते हैं। वे सब ईश्वर लीला समझते हैं। देह अध्यास से रहित होकर स्वयं को साक्षी समझते हैं। दुख कड़वी नीम की भांति है, वह ममता रूपी रोगों को मिटाकर लोभ रूपी रक्त को साफ करता है। जिसने दुख नहीं देखा उस जैसा दुखी और कोई नहीं है। जिसने दर्द नहीं सहा उस जैसा अभागा और कोई नहीं है। जिसने दुख नहीं देखा उसे दुखी पर दया नहीं आएगी। दुख के बिना सुख की कद्र नहीं होगी। दुख सुखन जी सुहु घोर या सुख दुखन रिय। दुख देख कर डरना नहीं चाहिए, धैर्य धारण करना चाहिए, क्योंकि धैर्य धारण करने से दुख भी सुख रूप बन जाते हैं। जब सुख चले जाते हैं तो दुख भी चले जाएंगे। दिखने वाला सदैव स्थिर है। सुख सपना दुख बुदबुदा दोनों है मेहमान, इनका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। धन्यवाद। जय श्री राम।